छोटे छोटे कि मैं नहीं पढ़ा। इतने इतने हमने समझाए ना कि कोई नहीं समझा सकता। बालक का कैसे हो, बालक बुद्धि है जी। वहाँ उनको हमने ये समझा, हम बच्चे हो। दोस्तों आप देख रहे हो जनक्रांति न्यूज़। दोस्तों आप सबको पता है जब से जींद का नया बस अड्डा बना है तब से कॉलेज ITI व स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षण संस्थाएं बस अड्डे से दूर होने के कारण इन विद्यार्थियों को नए बस अड्डे से पैदल या ऑटो में इन शिक्षण संस्थाओं में जाना पड़ता है, जिसके कारण इन छात्रों को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर रोडवेज के चालक व परिचालक इन पढ़ने वाले बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को शहर में बस में नहीं बैठाया जाता। विद्यार्थियों ने गांव से शिक्षण संस्थान तक पास बनवा रखे हैं, फिर भी इनको शिक्षण संस्थान तक नहीं छोड़ा जाता। शहर में 2 सिटी बस चलाई हुई है, इन बसों में भी पास मान्य नहीं किया गया, जिस कारण विद्यार्थियों में भारी रोष है। इस रोष के कारण कल शुक्रवार को जब छात्रों ने अपनी मांग को लेकर नए बस अड्डे पर प्रदर्शन किया तो मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। विद्यार्थी बात मानकर अपने शिक्षण संस्थान की ओर जा रहे थे, लेकिन एक बस ड्राइवर इनके पास एक बहुत तेज़ गति से बस निकालता है, जिससे नीचे आने से कुछ छात्र बाल बाल बचते हैं। कुछ शरारती तत्व इस बस पर पथराव कर देते हैं, जिसके कारण बस के पिछले शीशे टूट जाते हैं और बस ड्राइवर के साथ कुछ शरारती तत्व मारपीट भी करते हैं, जिस कारण बस का ड्राइवर जींद के सिविल लाइन चौकी में FIR दर्ज कर देता है और पुलिस विद्यार्थियों की धरपकड़ शुरू कर देती है। 2 से 2.5 दर्जन विद्यार्थियों को पुलिस पकड़ लेती है और सिविल लाइन थाने में ले जाते हैं। यहाँ पर 14 छात्रों पर FIR दर्ज करके बाकी बच्चों को नाबालिग होने के चलते छोड़ देती है। गिरफ्तार 14 छात्रों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया जाता है। आज इन छात्रों के अभिभावक सिट्टू किसान सभा खेत मजदूर व SFI का डेलीगेट DSP धर्मवीर खरब से मिलता है। DSP से क्या बात हुई, आओ हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। कि मैं नहीं पढ़ा। ऐसा है रमेश, इतने इतने हमने समझाए ना कि कोई नहीं समझा सकता। बालक का कैसे हो, बालक बुद्धि है जी। वहाँ उनको हमने ये समझा, हम बच्चे हो तुम। क्या आश्वासन दिया है? DSP साहब से पहले मैंने SP साहब को फ़ोन किया था और उन्होंने कहा बच्चे हैं, गलती तो उन्होंने कर रखी है, लेकिन इसका समाधान पॉजिटिवली करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। डिप्टी साहब को हम दरखास्त दे के आए, इन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि हम इसका रास्ता निकालेंगे। असल में बच्चों की समस्या बहुत जायज़ है। मतलब बस स्टैंड तक वो आगे, बस स्टैंड से जो इंस्टीट्यूट है वो है 5 किलोमीटर, ना तो पैदल जा सकता। 2 बार ऑटो बदलने पड़े तो 40 रुपये एक तरफ के, 40 रुपये दूसरी तरफ के, इतना किराया लगता है। किसी पेरेंट्स के बाद आज जो आमदनी है इतने पैसे नहीं है कि वो रोज़ के बच्चे ने 100 रुपये दे दे। बच्चों की समस्या जायज़ है और पास भी जो बनता है वो घर से लेकर इंस्टीट्यूशन तक का बनता है। ये जो GM की इसमें बड़ी भारी गंभीर किस्म की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि शहर में जो बस आओगी उसमें बच्चों को नहीं बिठाएंगे, तो ये बच्चे कहाँ जाएं? पढ़ने के लिए आते हैं, देश का भविष्य है, इन्होंने आगे समाज को बनाना है और उनके साथ ऐसा जो व्यवहार है इसमें ज़्यादा जो लापरवाही है वो है GM रोडवेज की। मतलब और बच्चे आंदोलन शांतिपूर्ण था, कुछ शरारती तत्वों ने थोड़ी बहुत उसमें हरकत की है जो नहीं करनी चाहिए थी और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका समाधान करेंगे। कुल कितने बच्चे गिरफ्तार किए गए? 14 बच्चे कर रखे। देखिए, ये जो आंदोलन था ये SFI जिला कमेटी जींद की कॉल के ऊपर ये प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा था कि जींद शहर के अंदर अलग अलग गांवों के विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको बस की समस्या काफ़ी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि क्लास 9 बजे होती है, विद्यार्थी 11 बजे इंस्टीट्यूट पहुंच पाता है बसों की कमी की वजह से। बस समय पर ना मिलने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होती थी। तो विद्यार्थियों ने यह तय किया था कि हम कल सभी इकट्ठे होकर बस स्टैंड पर GM से अपनी समस्याओं का समाधान के लिए मिलेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। विद्यार्थी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस प्रदर्शन के अंदर कुछ शरारती तत्व घुसकर
अंदर जो बस के अंदर तोड़फोड़ या ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है वो बड़ी शोचनीयदायक है। एसएफआई ऐसे काम कभी नहीं करते और एसएफआई इस काम के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम बेहतर समाज बनाने के लिए काम करते हैं और बेहतर समाज किसी के पीटने से या तोड़फोड़ करने से नहीं हो सकता, क्योंकि संपत्ति भी हमारी संपत्ति है। इसी बात को लेकर विद्यार्थी कल प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने इन विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया, पुलिस ने दमन किया और 14 विद्यार्थियों को बाई नेम मुकदमे बना के अलग अलग धाराओं के जो संगीत धाराएं जिसमें जमानत नहीं हो सकती जल्दी, उन जमानत धाराओं के तहत इनको आज जेल के अंदर ठोक दिया गया। एसएफआई मांग कर रही है, आज भी हम डीएसपी साहब से इसी बात को लेकर पारिवारिक और एसएफआई का एक प्रतिनिधिमंडल इसी बात को लेकर मिला कि ये जो बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं उन बच्चों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ये झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, जो दोषी है इसके अंदर उस पर कार्रवाई हो। नहीं तो एसएफआई ने आज पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग ज़िलों के अंदर प्रदर्शन किए हैं और सोमवार को हम जींद के अंदर जींद के जितने भी इंस्टीट्यूट उन बच्चों को इकट्ठे होकर दोबारा से एसपी से मिलेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बस पास बनवाने के बाद रोडवेज का ये कर्तव्य नहीं बनता कि विद्यार्थियों को इनके शिक्षण संस्थान तक छोड़ा जाए और यहाँ से वापस गांव तक छोड़ा जाए। दूसरा सवाल ये है, क्या जींद का जीएम अपनी मनमर्जी के चलते विद्यार्थियों की ऐसे ही लूट करवाता रहेगा या इसके लिए बसों की कोई व्यवस्था की जाएगी। तीसरा सवाल ये है कि क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि कल जो जींद पुलिस छात्रों के साथ केस करने में, एफआईआर करने में, इनके खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी जल्दी कर रही थी, वो ये सब किसके इशारे पर किया गया और इसके पीछे कौन कौन है? क्या इसके पीछे सरकार की मंशा है? क्या जींद का पुलिस प्रशासन इनके साथ बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रहा था? तो साथियों, आप देखते रहिए जनक्रांति न्यूज़। धन्यवाद।